नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत और लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। फिलहाल हम लोग नारनौल डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैठे हैं। यहाँ ऐसा दृश्य देखने को मिला है, ऐसी घटना सामने आई है जो डॉक्टर को दूसरा भगवान माना जाता है और वहीं भगवान का उसी डॉक्टर का विश्वास टूटते हुए पीड़ित परिवार पे से एक 22 साल की युवती 2 दिन की जच्चा एक 2 दिन के बच्चे को छोड़ के चल बसी। वजह एक डॉक्टरों की लापरवाही। हमारे पास में पीड़ित परिवार बैठा है। आज जनता की आवाज खुलते हैं राज, टोटली सच्चाई का सामना लेके आएंगे। असल वजह क्या थी और जो है आपके सामने रखेंगे पूरा माजरा जो है। हाँ जी भाई जी, राम राम जी। थोड़ा जोर से बोलना है। शुभ नाम क्या है अपना? सर नाम शुभ संजय। संजय। ये गुजरी है बीबी आपकी थी ना? जी। नाम क्या था गुड़िया का? संजू वर्मा। संजू वर्मा। अच्छा, शादी को कितना टाइम हो गया आपकी? सर 1 साल 8 दिन हुए थे। 1 साल 8 दिन। और बच्चा कै दिन का है अभी? सर 3 दिन का हुआ अभी। 3 दिन का। और ये वारदात कै दिन हो गए? कल की है सर ये, कल की मतलब यानी 21 तारीख 21 तारीख है। और 12 महीने 2022। जी 21/12/2022। यस। कल आज 3 दिन का बच्चा है तो दाह संस्कार कल किया था। यस। तो कल मात्र 48 घंटे का बच्चा होया जी। जब मम्मी पास से चली गई। जी। तो बच्चे की माँ जाने की वजह क्या थी जनता देख रही है। और वो ऐसे इमोशनल केस में बड़ी सच्चाई के सुनने के बेइंतहा इंतजार में रहती है। तो क्या वजह थी, कैसे कैसे पूरा माजरा बताओ आप लोग। सर मैंने मेरी मैडम को मिस बिरवानी को 19 तारीख को अपने सिविल हॉस्पिटल नारनौल के अंदर एडमिट कराया था जी जी डिलीवरी के लिए। जी जी तो वहाँ सुबह करीबन 11 से 10:30 11 बजे समथिंग लेके गया था जी। अच्छा, उन्होंने। जब यहाँ से ले गए तो मतलब संजू गुड़िया जो है मृतक है वो अस्पुष्ट थी बिल्कुल? बिल्कुल सही थी सर, कोई जी जी पीड़ा नहीं थी उसके, जी जी पेन भी नहीं था उसके, जी जी जी। किसी चीज का पेन नहीं था। हम्म। जो पीड़ा चलती है वो पीड़ा भी नहीं थी। जी जी तो वहां ले जाने के बाद उन्होंने भाई इसके टाइम हो गया, इसके डिलीवरी ऑपरेशन के थ्रू होगी। जी जी। मैं लो ठीक है सर, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं है, ऑपरेशन के थ्रू कर दीजिए। जी जी उन्होंने 7:56 पर जी इवनिंग में जी 19/12/22 को जी डिलीवरी की। जी और 8:30 बजे 9:30 समथिंग उनको सर्जिकल वार्ड से बाहर शिफ्ट, वो जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जी। डिलीवरी करने के बाद में। डिलीवरी होगी ठीक? जी। डिलीवरी करने के बाद में मतलब सिजरियन हुई है, बड़े ऑपरेशन से हुई हाँ है? जी। जी जी। उसके बाद रात में ही उसको ठंड सा एहसास हो रहा था। हम्म हम सोचे वैसे ही हो रहा है, लेकिन हम्म डॉक्टर को बताया भी, लेकिन उन्होंने कोई केयर नहीं की। फिर उसके बावजूद रात में उसको पेन हो रहा था। तो ये बोला गया कि भाई ऑपरेशन होने के बाद में दर्द तो होता ही है टक वगैरह में। जी। उस टाइम पे उन्होंने डॉक्टरों ने कोई गौर नहीं किया। आपके तरह संभालने के लिए डॉक्टरों की टीम आई नहीं, संभाला नहीं बिल्कुल भी? नहीं, नर्स वगैरह थी, वो उनको बार बार बोलना पड़ता था। हम्म 4 बार बोल के आता था, एक बार आती थी वो। हम्म फिर बोलते थे हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, आराम करने दो, सुबह डॉक्टर आएंगे जब दिखाएंगे। सुबह डॉक्टर का वेट करते रहे। 20 तारीख को डॉक्टर मॉर्निंग के टाइम की बजाय शाम को इवनिंग में चेकअप करने के लिए आया, बीस तो तारीख पूरी को रात मतलब डॉक्टर थे कोई था ही नहीं? नहीं सर, वहाँ पे नारोल सिविल हॉस्पिटल के अंदर पूरी रात में कोई डॉक्टर नहीं था। 20 तारीख की मॉर्निंग में की वेट किया, नहीं आया डॉक्टर। 20 तारीख को दोपहर में डॉक्टर आए। उस उस दौरान भी हमें बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि बोला कि डॉक्टरों का सर्वे चल रहा है। तो ओनली सब जो फैमिली के थे उनको बाहर निकाल दिया गया, मेरे को भी बाहर निकाल दिया गया था। जी जी। वहाँ पे मेरी मम्मी थी हम्म और कोई नहीं था, और मेरी मैडम थी और जी। ये छोटा बच्चा था। हम्म और उसके बावजूद बताया गया कि इसकी पीड़ा है। तो उन्होंने नोल ठीक है अभी इलाज कर देंगे। जी उसके बावजूद भी कोई इग्नोर करके चले गए। रात में करीबन 8:30 9 बजे के बाद दोबारा मेरी बीरवानी को दर्द उठा, जी चेस्ट में पेन हो रहा था। जी पानी वगैरह पीने के लिए बोला गया था जी कि भाई जी। हल्का पानी पीना है, गर्म गुनगुना सा। हम्म और वैसे दवाई वगैरह तो कुछ भी दे नहीं रहे थे, खाली ग्लूकोज चल रहा था। हम्म और पीने के लिए भी उन्होंने हमें ये बोला था कि 24 घंटे के बाद में इसको आधा कप पानी पिलाना है और कुछ नहीं पिलाना है। जी ठीक है। उसके बाद रात में फिर इसको छाती में दर्द हुआ, फिर हम वहाँ पे गए। तो उस दिन भी रात को भी इन्होंने यही दिलासा देते रहे, हमें बार-बार जाते रहे कि उसकी पीड़ा ज़्यादा हो रही थी। तो हम बोलते रहे हमारी मैडम की दिक्कत हो रही है, हमारी बीरवानी दिक्कत हो रही है। मम्मी भी जा रही थी, मैं भी जा रहा था। ये हम्म मैं
मेरा साड़ा है, संजू का भाई है, वो भी वहीं पे था, और ये मेरी चाची जी हैं, ये भी वहीं पे थी। ये भी बार बार में उठ उठ के बग बग के जा रहे थे। हम पूरी रात सोए नहीं, हम नर्सों के चक्कर काटते रहे। नुल भैया सुबह डॉक्टर आएंगे, सुबह डॉक्टर आएंगे, सुबह डॉक्टर आएंगे। सुबह डॉक्टर आने से पहले ही मेरी मैडम चल बसी। पहले दिन भी नहीं संभाला, पूरी रात कहते रहे। नर्स 4 बार बोले तो एक बार आए, वो भी सुबह कहे हमारे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, बुलाने से आए नहीं। पीड़ा ज्यादा बढ़ती जा रही है, डॉक्टर मौके पर हॉस्पिटल में नहीं, और नर्सों को बुलाए तो बोलते हमें हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, यही ना। यस सर। और उसके बावजूद सुबह जब मेरी मैडम की आखिरी सांसें चल रही थी, मैंने बोला कि जल्दी आइए, जल्दी आइए। उस दौरान भी कम से कम 10 मिनट बाद में डॉक्टरों का आना जाना शुरू हुआ, जी जी जब तक मेरी मैडम एक्सपायर हो चुकी थी। जी जी जी। मैं तो ये अभी वहाँ क्या स्टाफ था और के खिलाफ आपने शिकायत दी अभी। मैं एक तो इसमें 4th क्लास की मंजू थी, और जी। एक प्रियंका थी, और डॉक्टर अलका यादव। 3 के खिलाफ शिकायत है जी, मतलब। मैंने मुकदमा दायर किया है जी जी अपने सिविल सिनारोल थाने के अंदर। जी जी और मैंने गवर्नमेंट से, बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है। जी अभी जी उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है, जी जी उसके बाद देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। मैंने गवर्नमेंट से भी अपील करी है, मैंने अनिल विज जी से बात की थी। जी आप उन्होंने बोला कि आप इसके ऊपर FIR लॉन्च करिए, हम चिकित्सा अधिकारी के ऊपर FIR लॉन्च करिए, हम ऊपर की कार्रवाई हम खुद करेंगे। आप जी जी, बहुत बढ़िया। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। वो तो हरियाणा के बब्बर शेर हैं, यहाँ पुलिस प्रशासन काम नहीं करता है तो वहाँ बिल्कुल जाना बनता आपका। और ऐसे खोया हुआ कल, आज डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से आज 3 दिन का शिशु है, जो 2 दिन की जो है 2 दिन की 48 घंटे का होते ही माँ से दूर होना पड़ा, वजह एक डॉक्टर, उनकी पैरवी न होने के कारण। और सर एक बात और निकल के आ रही है कि वहाँ डॉक्टरों से पूछा गया कि आप ऑपरेशन करते हो तो नाइट में कोई डॉक्टर मुहैया या डॉक्टर होना चाहिए, तो बोल रहे थे कि 2.5 साल से नार्मल सिविल हॉस्पिटल के अंदर कोई भी डॉक्टर नहीं है, नाइट में डॉक्टर नहीं है कोई भी। अब ये बताइए सर, रात में अगर किसी पेशेंट को कोई दिक्कत परेशानी हो जाए तो वो कहाँ जाएगा लेके। रेफर भी नहीं करते, रेफर भी बोलते हैं कि सुबह रेफर करेंगे। मैंने भी बात रखी थी कि हमें रेफर कर दो, उन्होंने ये बोला कि डॉक्टर आएंगे उसके बाद रेफर करेंगे, इससे पहले रेफर भी नहीं कर सकते। अच्छा, बहन जी ये हैं और चाची ये माता जी वो हैं। जी जी, तो आप चाची के भी माँ को भी दोनों को राम राम जी। आपने आंटी जी कई बार बोला डॉक्टरों को, वहाँ आप तो मौके पे थी। गए थे, पूरे दिन गए थे हम उनके पास, बार बार जाओ था, बार बार उसका दर्द हो था, जब बार बार कहा हाँ जी बताइए। ये भी तो 2 मिनट से तो आया छू, मतलब 2 मिनट माता जी आगे हो जाओ। 2 मिनट से क्यों आया, मैं कद के चक्कर काटने का लग रही। अच्छा अच्छा। जब नु करे हम गौर भी करते हैं, हमारे पर डांट मारती है, ज्यादा करेगी तो हम नहीं आएंगे। हमें ही डांट रही थी, हमारे को डांट रही थी। मैंने भी बोला था ये बात, तो मैडम इनके इसके ज्यादा पेन हो रहा है, तो कह रही थी क्या नाम है, हमें डिस्टर्ब मत करो, हमें डिस्टर्ब मत करो। मेरे को खुद बोला डॉक्टर, नर्स बोल रही बहन जी ऐसे। नर्स मेरे को खुद बोली, मैंने खुद बोला दो नर्स को। क्या नाम है बेटे उनका? मेरे को नहीं पता। अच्छा, मतलब ये चेहरे से पहचान लेंगे ना उनको? हाँ बिल्कुल पहचान लूंगी मैं। और 10 छोटी तारीख को हाइट है। मंजू मैडम के पास हम लेके भी गए थे, लेकिन उन्होंने ये बोला कि डिलीवरी अभी नहीं होगी, और उसी दिन होनी थी डिलीवरी भी। डिलीवरी तो उसी टाइम बड़ी मैडम ना मारता बोले कि 2 हफ्ता ऊपर चले गए। मैडम ने ये बोला, और मंजू मैडम ने ये बोला, मैडम ने ऐसा बोला था कि अभी तो डिलीवरी अभी नहीं होगी। हम 10 मार्च को मैम, लेके अंजलि 10 दिसंबर को लेके गए थे हम। अंजलि सैनी ने हमारा चेकअप किया था, तो उन्होंने बोला था डिलीवरी इसी टाइम पे होगी। हम 11 बजे ले जाने के बाद डिलीवरी के नोले अभी डिलीवरी होगी, 11 बजे लेके जाने के बावजूद रात में 8 बजे डिलीवरी हुई हमारी। आज डॉक्टरों की लापरवाही की वजह इस बच्चे का फ्यूचर खराब, इस भाई का फ्यूचर खराब। अपना शुभ नाम क्या बताया था? संजय सर। संजय, और गुड़िया का संजू वर्मा। संजू वर्मा। डॉक्टरों की लापरवाही से पूरे परिवार में तबाही होगी एक किस्म से। और दूसरी बात है, आज से 2-2.5 साल, पिछले 2-2.5 साल से सिविल हॉस्पिटल के अंदर, नारनौल के अंदर रात में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं बताया गया। इसके भी जो है पीछे से जांच करवाई जाए। इस दरमियान रात में जितनी वारदात हुई हो, जितने जो है बिना संभाल के पेशेंट चल बसे हों, वो टोटल जो है एलिगेशन
डॉक्टर और स्टाफ के ऊपर है। ये सही है गलत है जी? यस सर, सही है बिल्कुल बात। दूसरी बात एक और, आज इस 3 दिन के बच्चे ने क्या बिगाड़ा है और डॉक्टरों ने इस परिवार से कौन सी खुंदक निकाली है जो आज सारी उम्र इनका पछताना और दुख दूर ही नहीं होगा। ऐसा दुख का चट्टान सामने ला खड़ा कर दिया इनके, और टक्कर मारेंगे वापस हो जाएंगे, टक्कर मारेंगे वापस हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जरा सी लगती है। डॉक्टर आज सही मायने में दूसरा भगवान माना जाता है। वजह, हमने अपने शरीर की, अपने काया का दुख का नहीं पता, तकलीफ का नहीं पता, जो कि एक डॉक्टर को पता होता है। उसको इस मारे भगवान मानते हैं, लेकिन आज वही भगवान एक शैतान बन के इस परिवार के अंदर शामिल हुआ है और ऐसे पीड़ा छोड़ दी अंदर, ऐसा दुख पैदा कर दिया। एक इंसान बीच में से उन्होंने ऐसे छीन लिया है और बच्चे का फ्यूचर तो बिल्कुल एकदम ध्वस्त कर दिया है उस डॉक्टर ने। आज जो है, मैं पुलिस प्रशासन से एक गुजारिश करूंगा, हर समय जनता के विचार लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अपने विचार भी देने होते हैं। ऐसे डॉक्टर के लिए, ऐसा ही शैतान डॉक्टर एक जो है, एक अंचर कौन सा हॉस्पिटल था भिवानी के अंदर था, जो एक 50,000 के ऊपर मात्र जो होना 1 हफ्ते की जच्चा का बच्चा अपने पास किडनैप कर लिया। और ऐसे ही एक यहाँ नारनौल के अंदर के सब आपके सामने आया, बिल्कुल ये रूबरू है परिवार मेरे, और इनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मामला अनिल विज साहब के पास में भी संज्ञान में पहुंच चुका है। उन्होंने कुछ समय 2-4 दिन दिए हुए हैं कि यहाँ आप लोग अपनी FIR कराओ, और जो है हम जो है स्वास्थ्य टीम जो है उनके ऊपर आप FIR लॉन्च कीजिए और तुरंत उनके कार्रवाई के आदेश देंगे। आप लोग 2-4 दिन आप लोग शांत रहिए, ऐसे बोला ना जी? जी जी। वहाँ पे सर हम CM ऑफिस में गए थे, लेकिन 11-12 बजे तक तो CMO साहब ही नहीं आए थे ऑफिस के अंदर। जी जी। अब बताओ 11-12 बजे तक CMO साहब ही नहीं आए तो स्टाफ कहाँ से आ जाएगा? ये कड़वे सच हैं, बनावटी बातें नहीं है। जिस परिवार के ऊपर दुख बीत रहा है, उस परिवार के दुख की आवाज है ये। और रही बात, एक और भी कहना चाहूंगा मैं, जहां एक डॉक्टरों की जरा सी लगने पर एक परिवार का जीवन संवर जाता है, एक पेशेंट जो है जान से बच जाता है, ऐसे ही एक जरा सी लापरवाही के कारण परिवार तबाह भी हो सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने है ये। आज इस बच्चे को क्या पता इनकी माँ कहाँ है, मात्र ये 72 घंटे का बच्चा हुआ है अभी, और माँ को इनके पास से जाए 24 घंटे हो चुके हैं। 2 दिन का बच्चा मात्र। अगर जिस परिवार पे कोई ध्यान से देखेगा, गौर फरमाएगा, तो शायद आंसू रुकने का काम ही नहीं है। आज वजह डॉक्टर, डॉक्टर को भगवान कहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ऐसे इंसान जो है शैतान बन के सामने आते हैं, वो भी जनता के एक गरीब परिवार के, मिडिल फैमिली है बिल्कुल। आज इस बच्चे के लिए, इस पीड़ित परिवार के लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर। जो सर हमारी जो फाइल थी, जो पेशेंट फाइल थी, उनसे हमने बार बार रिक्वेस्ट करके मांगी भी थी, और जो हमारे चिकित्सा अधिकारी है उनको एप्लीकेशन भी लिख के दी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें 4 घंटे तक वहाँ रहने के बावजूद भी हमें कोई फाइल वहाँ से प्रोवाइड नहीं हुई हमें पास। आपकी बीबी संजू की मृतक की जो है वो मेडिसिन फाइल भी नहीं मिली आपको? जी नहीं मिली हमें। अभी तक नहीं प्रोवाइड करी है? नहीं, अभी तक नहीं कराई सर। ये हाल है जी डॉक्टरों का। जो है एक आदमी, उसकी बीबी नहीं रही, उसका 2 दिन का बच्चा है, उसकी माँ नहीं रही, और उसकी जो है ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट की हुई वो फाइल मांग रहा है, वो फाइल भी नहीं मिली। क्योंकि अगर केस ओरिजिनल होता, ये जो ट्रीटमेंट जेन्युइन तरीके से किया होता, तो इनको फाइल देने में कोई एतराज़ नहीं। उसके अंदर भी कोई न कोई चालबाजी लग रही है जो इनको फाइल नहीं मिल पा रही है, ऐसे ना जी? जी सर। जी।